हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के सेट्स के आगे की एक्सरसाइजेस के बारे में, जिसका मेन टॉपिक है गाइस वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स को समझने के लिए गाइस आपको उससे पहले ऑपरेशंस और सेट के बारे में पढ़ना होगा, यानी सेट्स के ऑपरेशंस। सेट्स पे हम किस टाइप्स के ऑपरेशन करने वाले हैं, उनमें मेनली क्या होता है गाइस। फर्स्ट है आपका यूनियन ऑफ सेट्स का यूनियन करना। पर हम उससे पहले आपको वेन डायग्राम का बेसिक समझा देते हैं गाइस। वेन डायग्राम का बेसिक क्या होता है कि वेन डायग्राम जो है वो एक प्लेन पर बनाए जाते हैं, एक किसी फिगर के अंदर बनाए जाते हैं, जिसमें जो है जितने भी आपकी बॉडीज हैं, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स, जितने भी आपके सेट दिए गए हैं, मान लीजिए आपके पास दो सेट्स दिए गए हैं ए एंड बी, तो अगर आपको इसमें डिनोट करने हैं कि वो इंटरसेक्ट भी हो रहे हैं, तो ये आपका ए सेट था और ये आपका बी सेट था, ये ए एंड ये बी। अगर आप इस पूरे को लिखते हैं, इंटरसेक्ट होने के बाद पूरे को लिखते हैं, यानी मान लीजिए ए में आ रहे थे 1 2 3 4 एंड बी में आ रहे थे 3 4 5 एंड 6, तो ये जो पूरा पार्ट होगा ये इन दोनों का यूनियन होगा, यानी कि इन दोनों को मिलाकर ये पूरा पार्ट बन रहा है जो भी शेडेड है, तो उसे यूनियन कहते हैं। यूनियन क्या है, आपके एक सेट मान लीजिए 1 2 3 एंड 4 दिया गया है और दूसरे सेट बी क्या दिया गया है 3 4 5 एंड 6, ये सेट क्या है, तो यूनियन करना है हमें आप इसका। तो यूनियन में बिल्कुल यूनिवर्सल सेट की तरह हम इसका गाइस करेंगे, यानी कि वो तो आएंगे ही, जो कॉमन है दोनों में वो तो लिखे ही जाएंगे, पर जो रिमेन हुए, जो बचे उनके अलावा, वो भी साथ में लिखे जाएंगे। तो यूनियन सेट ए एंड बी का क्या होगा, ए यूनियन बी। ये यूनियन का साइन है गाइस। ए यूनियन बी का क्या होगा, 1 2 3 एंड 4 कॉमन थे, ये डेफिनेटली लिखे जाएंगे, और जो रिमेन्स है वो भी लिखे जाएंगे। यानी कि अगर हम वेन डायग्राम में इसकी बात करें तो ए सेट था एंड बी सेट था, ए सेट के भी सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे और बी सेट के भी एलिमेंट, ये सारे भी लिखे गए हैं और ये सारे भी लिखे गए, और ये जो बीच में इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये भी लिखा जाएगा। इसके बारे में और पढ़ते हैं गाइस कि मान लीजिए इस बार कुछ हार्ड से लेते हैं। ए सेट है 6 9 11 13 12 एंड बी सेट है 1 2 4 5 6। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं, एक बड़ा सा बनाते हैं गाइस, ये है आपका पास, ये आपके पास एक प्लेन है, तो इसमें जो है हमारा ए सेट का बनाते हैं। पहले ए सेट का बनाते हैं, यानी इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सब आएंगे। सॉरी, ये तो ए यूनियन भी था। ए सेट के अंदर कौन से आएंगे, 6 9 11 13 एंड 12, ये सब आपके एलिमेंट्स इस सेट के हैं। ए सेट में ये सब आपके एलिमेंट हैं, और इसी के साथ एक बी सेट इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कब करता है गाइस, जब कोई एक एलिमेंट कॉमन होगा तब ये इंटरसेक्ट करेगा। अब यहाँ पर जो 6 एलिमेंट है दोनों सेट्स में कॉमन आ रहा है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट है ये एलिमेंट 6 के लिए होगा, और ये जो ए सेट में रिमेन बचा, ये 6 को छोड़ के ये सभी जो एलिमेंट्स है ये इनका है, 9 11 13 एंड 12, और तो 6 का तो ये प्लेस हो गया गाइस, और ये जो प्लेस होगा ये इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स का होगा, 1 2 4 एंड 5। अब आप सोच रहे होंगे जब हम पूरे को लिखते हैं तब तो ये यूनियन हो जाता है, अगर हम सिर्फ इस इंटरसेक्ट वाले पार्ट को लिखें तो ये क्या होगा, तो गाइस ये होगा इसका ऑपरेशन ऑफ सेट्स का सेकंड पार्ट, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होगा इसका। ये जो पार्ट है ये इसका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होगा, यानी जो दोनों सेट्स में कॉमन आ रहा है वो इसका इंटरसेक्शन होगा। ये है सिर्फ इसका इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन। इसके लिए भी मान लीजिए हम यही वाला सेट ले लेते हैं, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है भाई गाइस, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो दोनों में कॉमन आ रहा होगा, क्या है गाइस 6। और एग्जांपल देखते हैं गाइस कि हमारा सी जो सेट है वो दिया है ए बी सी एंड डी, और डी सेट क्या दिया है एल एम एन एंड और क्या ले लेते हैं गाइस, चलो सी एंड डी और ले लेते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें दो चीज़ें कॉमन आ रही है, तो यानी ये इंटरसेक्ट होगा। अगर हम यहाँ पर एल एम ओ लिख देते हैं तो ये इंटरसेक्ट ही नहीं होता, तो फिर इसका वेन डायग्राम इंटरसेक्ट ही नहीं होता, इसमें इंटरसेक्शन होता ही नहीं। अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। ये आपका सी सेट था, ये आपका डी सेट था। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे गाइस, सी एंड डी एलिमेंट्स आएंगे, सी एलिमेंट एंड डी एलिमेंट्स। अगर हम इसका इंटरसेक्शन लिखना चाहते हैं तो सी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा, सी कोमा डी। इससे आपको जो है वेन डायग्राम के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी गाइस। आगे पढ़ते हैं थर्ड पार्ट इसका ऑपरेशंस का, क्या है गाइस, डिफरेंसेस। डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये इसका थर्ड पार्ट है गाइस। तो गाइस डिफरेंसेस में क्या होता है, हमारे पास कुछ सेट्स गिवन हो गए, उन्हें जो है सिंपली डिफरेंस करना होगा, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। कैसे, हमारे पास ए सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड बी सेट है हमारे पास गाइस 1 2 7 एंड 9। इसने कह दिया कि आप ए माइनस बी निकालिए और बी माइनस ए भी निकालिए। तो अगर हम नॉर्मली डिफरेंस करते हैं तो आपको लगता है कि ये दोनों सेम ही आ जाएंगे, बस साइन का अंतर होगा, पर ऐसा नहीं है गाइस। अगर आप ए माइनस बी कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 माइनस 1 2 7 एंड 9, तो क्या करेंगे आप, जो ये सेम डिजिट्स हैं ये तो हट जाएंगे, फिर जो रिमेन होंगे वो लिखेंगे, पर जो रिमेन्स हो गए यानी कि 1 2 इसमें से हट गए, जो रिमेन्स हो गए यानी ये एंड दिस में से सिर्फ आप पहले सेट का लिखेंगे, दूसरे सेट का आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो आपका जो ए माइनस बी आएगा वो क्या आएगा गाइस, 3 4 5 एंड 6। इसी तरीके से यहाँ पर b माइनस एक आ गया है तो b पहले लिखेंगे 1 2 7 एंड 9 माइनस 1 2 3 4 5 एंड 6। जो कॉमन थिंग्स है वो तो डिफरेंस हो जाएगी, यानी 1 एंड 2 तो डिफरेंस हो गए, तो रिमेन्स ये माना जाएगा, ये बाकी सब नहीं माने जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट सेट का माना जाएगा। तो ये आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स इस तरीके से होगा गाइस। अब बात करते हैं गाइस वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम आप अब तक जान गए होंगे कि वेन डायग्राम्स जो है अपने डाटा को जो है एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि आपका डाटा अगर इंटरसेक्ट कर रहा है यानी उनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं तो वो इंटरसेक्ट करेगा, अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मान लीजिए आपके पास एक सेट था 1 2 एंड 3 एंड दूसरा सेट था 4 5 एंड 6। ये दोनों आपस में कोई एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये दोनों अपने वेन डायग्राम के अंदर भी गाइस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये बी सेट था आपका, सॉरी, तो ए सेट एंड बी सेट नॉट इंटरसेक्ट if they have a common element, if they have a common element which is common।
जो कॉमन है वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, देन दे कैन इंटरसेक्ट। जैसे कि आपने ऊपर इसके एग्जांपल में पढ़ा था, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा था, यहाँ 6 था दोनों में, तो 6 भी इंटरसेक्ट कर रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर कॉमन एलिमेंट है तो वो 6 इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज आपका यहाँ पर यही था। बाकी कुछ फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं जिसमें इंटरसेक्शन एंड यूनियन के जो है प्रॉपर्टीज़ दी गई है, आप वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हैं। एंड गाइज इसकी पिछली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।